मोदी जी, जिनके जिम्मे सिर्फ एक काम है, दिन रात झूठ बोलो। इस देश के लोगों से क्या क्या वादा किया था उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों। 12 साल हो गया, 24 करोड़ नौकरी मिल गई क्या नौजवानों को? बोले चिंता मत करो, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, बैलगाड़ी से लेके चले आएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपए जमा हो जाएगा। आ गया आपके खाते में 15 लाख? आया? या भी नहीं आया, या भी नहीं आया। क्या कहा था? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। अरे किसानों चिंता मत करना, तुम्हारी तो आमदनी दुगुना कर देंगे। किसी बात पर आज तक खरे नहीं उतरे, मुद्दों की बात नहीं करते। ना योगी जी हैं, ना मोदी जी हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। कहते भारत का विकास हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ 12 साल हुआ है, हम तुम्हारा विकास करेंगे। बोले भैया कब तक करो? 2047 तक करेंगे। हमने कहा इसको 3047 कर दो। अच्छा, 2047 में मोदी जी की उम्र कितनी हो जाएगी? 97 साल। 97 साल। अब 97 साल की उम्र में अगर विनय पटेल जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमारा देश तो विकसित नहीं हुआ, कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? 97 साल के बुढ़वा आदमी परेशान करने चले। तो विकसित भारत बनेगा 2047 में। कह रहे भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ध्यान से सुनना पढ़े लिखे लोगों हो, नौजवान लोगों से विशेष तौर पे कहना चाहता हूं, व्हाट्सएप पे झूठी जानकारियां पढ़ते हो, कभी कभी अपने भविष्य के बारे में पढ़ा करो, कभी कभी इस देश के बारे में जाना करो। कहते हैं भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखो क्या है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, आपको बता रहा हूं। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज कहां पे खड़ा है, इसको जरा ध्यान से देखना। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में कहां खड़ा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं हम कहां पहुंच गए हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। हां, ये देखिए, दुनिया का एक छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। दुनिया का दूसरा देश है आयरलैंड, वहां पर प्रति व्यक्ति आय है 83 लाख रुपए। अमेरिका प्रति व्यक्ति आय 66 लाख रुपए। जर्मनी प्रति व्यक्ति आय 45 लाख रुपए। जापान प्रति व्यक्ति आय 29 लाख रुपए। चीन प्रति व्यक्ति आय 11 लाख रुपए। रूस प्रति व्यक्ति आय 12 लाख रुपए। ब्राजील प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपए। भारत प्रति व्यक्ति आय 2.1 लाख रुपए सालाना। और बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय 2,03,000 रुपए सालाना। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया का 142वें नंबर का देश है। 142वें नंबर का देश। आपके हिस्से में क्या फायदा आया? आपको क्या मिला? आपने दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर दिया, लेकिन आम आदमी के हिस्से में तो कुछ नहीं आ रहा। तो जा किसके हिस्से में रहा है? ये सब कुछ जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के दोस्त अडानी के पास। कोयला किसका? जोर से बोलिए, आपके मुंह से आवाज नहीं। गैस अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, पूरा हिंदुस्तान अडानी का। पूरा हिंदुस्तान अडानी का। 1 रुपए में काम नहीं मिलता, लेकिन 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को मिली है और 10 लाख पेड़ मिला है आम और लीची का। कहां पर? बिहार में।
क्या नारा देते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। लोगों के आंख में आंसू आ गया, सब लोग चले गए मां के नाम पे पेड़ लगाने। लेकिन फिर मोदी जी ने कहा नहीं नहीं, एक पेड़ मां के नाम, लेकिन 10 लाख पेड़ अदानी के नाम। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है। आपके डुमरियागंज का माहौल खराब किया जा रहा है। एक यहां के पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया पिछले दिनों। महिला लड़कियों को भगाने को लेकर वो प्रेरित कर रहे हैं हिंदू नौजवानों को। ये हिंदू धर्म है? आप ऐसे हिंदू धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं हिंदू धर्म के बारे में? रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करें ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म वो है जब हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी कामना करने वाला धर्म हिंदू धर्म है। झगड़ा लड़ाई हमारे धर्म की शिक्षा। लेकिन यहां रोज नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उनके जवाब में एक पार्टी और आ गई है, MIM, वो भी यहां नफरत फैलाने का काम कर रही है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप लोग? शांति से रहने नहीं देना चाहते? अरे पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। कितने? 1 लाख। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया? जोर से बोलिए। हिंदू। गृह मंत्री कौन? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन? हिंदू। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कौन? हिंदू। ज्यादातर IAS कौन? हिंदू। ज्यादातर PCS कौन? हिंदू। ज्यादातर DM कौन? हिंदू। ज्यादातर SP कौन? हिंदू। ज्यादातर विधायक कौन? MLC कौन? हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी? 140 करोड़। उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी? 100 करोड़। मुसलमानों की आबादी कितनी? 25 से 30 करोड़। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, तुम्हारी सत्ता खतरे में है। इसलिए बार बार कहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। संजय भाई जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो और इस्तीफा दे दो अपने अपने पद से। तुमको सत्ता में रहने का अधिकार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पर सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, इबादत, प्रेयर करने की पूरी आजादी है और अपनी धार्मिक संस्थाओं का, अपने धार्मिक मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का, गुरुद्वारे का प्रबंधन करने की पूरी आजादी है। हम उस संविधान को मानने का काम करते हैं। आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है एक बाबा निकले हुए हैं। कल को कोई कहेगा हमें सिख राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें आजाद कश्मीर चाहिए, कोई कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तमिल राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा हमें तेलंगाना राष्ट्र चाहिए। नहीं, हमें पूरा का पूरा भारतवर्ष चाहिए जहां पर 144 करोड़ लोग भारत माता की संतान है। हमें वो भारत चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें वो भारत चाहिए। और याद रखना,
भारत माता की जय बीजेपी वाले भी लगाते हैं और भारत माता की जय आम आदमी पार्टी के लोग भी लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल भी लगाते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता लगाता है। लेकिन जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत में रहने वाले भारत माता के 144 करोड़ बच्चों की भलाई के लिए जय लगाते हैं, उनकी जिंदाबाद के लिए जय लगाते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए जय लगाते हैं। हम भारत को तोड़ने के लिए भारत माता की जय नहीं लगाते। भारत माता की जय। और भाजपाई क्या करते हैं? वो तो झगड़ा कराने के लिए नारे लगाते हैं। जय श्री राम के नाम पे नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे, भारत माता की जय का नारा लगा के आप झगड़ा कराओगे। अभी आपने वंदे मातरम पे बहस छेड़ी है। मैंने तो देश की संसद में पूछा था भाजपाइयों से, मैंने कहा था अपने पुरखों का 4 पुरखों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के जेल में गए हो, 4 का नाम बताओ। आज तक नहीं बता पाए, आज तक नहीं बता पाए। क्यों शुरू की जा रही है बहस? उत्तर प्रदेश के लोग हो, कुछ तो समझा करो राजनीति। ये तो कहा जाता है यूपी वालों के बारे में कि राजनीति की सबसे अच्छी समझ उत्तर प्रदेश के लोगों को है। अरे जरा समझो, क्यों शुरू की जा रही है हुमायूं कबीर की बहस? क्यों चलाई जा रही है वंदे मातरम के लिए बहस? ये इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बंगाल का चुनाव है। कहां का चुनाव है? बंगाल का चुनाव है। एक वहां पैदा हो गया हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। वो कह रहा है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मस्जिदें हैं। मैं जिस दिल्ली का सांसद हूं वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं, वहां बहुत सारी मस्जिदें हैं। और मस्जिदों में मैं देखता हूं, लोगों से पूछता हूं किसके नाम पर है ये मस्जिद? कोई कहता है हमारे नबी के नाम पर ये मस्जिद है। मस्जिद बनाना है तो नबी के नाम पर बनाओ, हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बनाओ। बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है वहां? क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि झगड़ा हो सके। झगड़ा होगा तो फायदा किसका होगा? भाजपाइयों का फायदा होगा। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। झगड़ा पार्टी। ये बंगाल में, बंगाल के विकास के लिए चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। वहां अपना एक आदमी खड़ा कर दिया है, हुमायूं कबीर। किसका आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी का आदमी है। और उसके लिए बोल कौन रहा है? बाबा जी यहां से ललकार रहे हैं, मोदी जी वहां से ललकार रहे हैं। अब ये 3-4 महीने तक ललकारी ललकारा चलेगा। वो कहेगा हम बनाएंगे, ये कहेगा हम बनाने नहीं देंगे। फिर हमारा 56 इंची पहुंचेगा, वहां 56 इंची पहुंचेगा। वो कहेगा एक ईंट रख लेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 56 इंची मतलब समझ रहे हो ना? 56 इंच वाले हमारे मोदी जी। साथियों और दोस्तों, आज इस पदयात्रा का मकसद क्या है? 3 चरणों की पदयात्रा हम लोगों ने की उत्तर प्रदेश में। पहली सरयू से संगम, उसमें मुद्दा था रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। दूसरी पदयात्रा की वोट को बचाने के लिए रामपुर से अमरोहा। तीसरी पदयात्रा की मिर्जापुर से सारनाथ। चौथी पदयात्रा की वो हमारे 8 चरणों की पदयात्रा में शामिल नहीं है, लेकिन चंदौली के अंदर 12 किलोमीटर की पदयात्रा वहां के विकास के मुद्दे पे की। लेकिन डुमरियागंज की पदयात्रा क्यों की? क्योंकि आज डुमरियागंज को भारतीय जनता पार्टी
अपनी नफरत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है और आम आदमी पार्टी इसको मोहब्बत की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। इसलिए हमने ये पदयात्रा की। ये गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? शांति का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, प्रेम का संदेश है, एकता का संदेश है, करुणा का संदेश है। और आज उस गौतम बुद्ध की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान मिलकर उस नफरत की राजनीति को हराने का काम करेंगे। इसलिए ये पदयात्रा है। हमारी मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि नफरत से पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाकी सबको भगा देना है, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा? फिर आप कहेंगे दलितों के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, उनको तो तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं है, गले में हाड़ी बांध के चलेंगे, पीछे झाड़ू बांध के चलेंगे, मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर देंगे आप। फिर आप कहेंगे पिछड़ों के लिए न्याय नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुस्तान का विकास हो जाता तो बगल में पाकिस्तान है तो मुस्लिम राष्ट्र,